अस्सलामुअलैकुम। आज हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये इस सिलसिले का पहला वीडियो लेक्चर है क्योंकि क्लॉजेस के बारे में कुछ और मालूमात भी हैं। इनको एक और तरह से भी डिवाइड किया जाता है जिसका आपको पता होना चाहिए। मैं चाह रहा था कि मैं इस पूरे टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दूं ताकि आपके लिए कंसंट्रेट करना मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, मैं इस किस्म के वीडियो लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल एडमिट पब्लिक पर अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं और आप समझते हैं कि इससे आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो सकती है तो आप मेरे चैनल एडमिट पब्लिक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ क्लॉज कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज पर बात करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये क्लॉजेज होती क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी आपकी स्पीच है, जब आप सेंटेंसेस की फॉर्म में बोलते हैं या सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके सेंटेंसेस जो है वो क्लॉजेस से मिलकर बने होते हैं। अगर आप सिंपल सेंटेंस यूज कर रहे हैं जिसका जस्ट एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है तो वो सेंटेंस सिर्फ एक क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में एक से ज्यादा क्लॉजेस जो है वो होती हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक से ज्यादा क्लॉजेस होती हैं और वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस होती हैं। तो ये बात जो है वो जहन में रखने वाली है कि क्लॉज को समझकर आप अपनी कॉन्वर्सेशन और अपनी राइटिंग को बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्लॉजेस जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज होते हैं, किसी भी लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ही बात करेंगे। अब क्लॉज के लिए दो चीजें जो है वो लाजमी होती हैं कि उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक जो है वो प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट कोई सिंपल नाउन हो सकता है और प्रेडिकेट जो है वो कोई भी वर्ब भी हो सकता है, और वर्ब के अलावा जो है वो कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे अगर इस स्लाइड में आप देखें एग्जाम्पल, वो है कि क्लाज और फ्रेज को आपने अलग अलग भी समझना होता है कि फ्रेज और क्लाज में क्या फर्क होता है, क्योंकि क्लॉज में भी एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं और फ्रेज में भी एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं। तो फ्रेज भी मीनिंग देती है लेकिन इसके मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होते। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड हैव अ सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट। लेकिन दूसरी तरफ जो क्लॉज है, क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ये एग्जाम्पल देखें फ्रेज की आप, अ क्लियर ब्लू स्काई। अगर आप जो है वो इस सेंटेंस को देखें, इसके यहाँ पे ये फ्रेज को देखें तो इसके मीनिंग तो बनते हैं कि साफ नीला आसमान। और अगर आप इस फ्रेज को देखें, ये एक दो ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव और एक नाउन से मिलकर जो है वो बनी है। उससे पहले जो है वो आर्टिकल लगा दिया। लेकिन अगर आप जो है वो इसको कंप्लीट सेंटेंस की तरह से बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे है अ क्लियर ब्लू स्काई वेलकम्ड मी इन लाहौर, तो यहाँ पे ये एक जो है वो क्लॉज बन जाएगी। क्लॉज जो है वो क्यों बन जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अ क्लियर ब्लू स्काई जो है उसका सब्जेक्ट है, वेलकम्ड मी इन लाहौर जो है वो इसका प्रेडिकेट है। तो ये इस तरह से एक मुकम्मल क्लॉज, जो चीज क्लॉज के लिए जो है वो जरूरी है, इसमें दोनों चीजें जो है शामिल हैं। यानी क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक जो है वो प्रेडिकेट होना चाहिए। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स, अब आपको फ्रेज और क्लॉज के मीनिंग में डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा और आपको क्लॉज की डेफिनेशन का भी अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब आगे जब हम चलते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि क्लॉजेस की कुछ काइंड्स होते हैं। तो क्लॉजेस की वो कौन सी काइंड्स होती हैं उसको हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, लेकिन आप फिलहाल जो है वो टर्मिनोलॉजी अपने जहन में रखें कि क्लॉजेस या तो प्रिंसिपल क्लॉजेस होती हैं या जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। अब ये जो प्रिंसिपल क्लॉजेस होती हैं इनको मेन क्लॉजेस भी जो है वो बोलते हैं,
और या इनको डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सेंटेंस की तौर पर जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो है वो उनको डिपेंडेंट क्लॉजेज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेन क्लॉजेज पे डिपेंड करती हैं टू गिव देयर कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल्स में आप इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि इसका जो है वो क्या मतलब है। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज जो है वो क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, यानी इसमें एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे अल्फाज में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक जो है वो प्रेडिकेट होता है, और ये अपनी सेंस दे मेक सेंस ऑन देयर ओन, यानी इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी और चीज़ के साथ मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आई लाइक आइसक्रीम, जिस तरह से एग्जाम्पल ये देखें, ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में एक जो प्रिंसिपल क्लाज है या मेन क्लाज है या इंडिपेंडेंट क्लाज पर ये सेंटेंस जो है वो मुश्तमिल है। इसी तरह से नीचे आप जो है अगर सेंटेंस को देखें, आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लाइक चॉकलेट, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है और इस सेंटेंस में दो क्लाजेज हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस में स्टूडेंट्स दो से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकती हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉजेस के बारे में ये है कि ये सारी की सारी क्लॉजेस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या प्रिंसिपल क्लॉजेस या मेन क्लॉजेस होती हैं। मतलब इसका ये होता है कि हम इनको अलग सेंटेंसेस की शक्ल में लहदा लिख सकते हैं। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, और आप यहाँ से कंजंक्शन जो है वो निकाल दें और यहाँ पे डॉट लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें, और उसके बाद जो है वो आप लिख दें आई लाइक चॉकलेट, तो ये दो सेंटेंसेस बन जाएंगे और ये दोनों सेंटेंस जो है वो एक एक क्लॉज पर मुश्तमिल होंगे। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगली चीज़ है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैंने आपको पहले ही बताया, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब ही जो है वो मताहत होता है, यानी ये किसी पे डिपेंड कर रही होती है। ये डिपेंडेंट का मतलब भी जो है वो ज़ाहिर है कि डिपेंडेंट का मतलब किसी पे इन्हसार करना। इन्हसार किस चीज़ में करते हैं? ऑफकोर्स जो है वो अपने मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए या क्लियर मीनिंग देने के लिए ये जो है वो इन्हसार करती हैं। तो ये डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, क्या है? अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज फॉर मेकिंग सेंस क्लियर। यानी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में वही चीज़ें होती हैं जो क्लॉज में होती हैं, यानी इसका सब्जेक्ट भी होता है और इसमें वर्ब भी होती है, लेकिन ये मेन जो क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है उस पर डिपेंड करती है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। और इन क्लॉजेस के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अगर हम इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की शक्ल में लिखेंगे या तो ये स्टैंड नहीं करेंगी या इनके मीनिंग में जो है वो कुछ फर्क आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसकी जो है वो एग्जाम्पल देखें। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है वो लिखी है कि आई विल गो टू द मार्केट इफ यू कम विद मी। अब यहाँ पे आई विल गो टू द मार्केट, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इसको आप जो है वो लिख सकते हैं एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस। लेकिन इफ यू कम विद मी, इसका मतलब है ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब ये मीनिंग जो है वो अपने कंप्लीट करेगा। तो ये इस किस्म के सेंटेंस को वैसे हम जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या एक मेन क्लॉज हो और उसके साथ जो है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक जो है वो डिपेंडेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम जो है क्या बोलते हैं? हम उन्हें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। और इस किस्म की क्लासेस जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकती बल्कि जो है वो किसी दूसरी क्लास पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर रही होती हैं, उनको हम सबऑर्डिनेट क्लासेस जो है वो बोल देते हैं। अब आप जो है वो इस सेंटेंस को पूरे को जो है वो ज़रा गौर से देखेंगे तो एक सेंटेंस का हिस्सा तो कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली बट द अदर्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। इसी तरह से आप इनमें अच्छी तरह से फ़र्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको इस क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की जो है वो समझ आई होगी। इफ़ यू वांट टू मेक थिंग्स मोर clear or if you think that something has not been clear,
you can mention that in your comment. I will respond those comments. Inshallah, we will be talking about something else and in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.